नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा हर किसके घर में होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक चीज रखते हैं तो आपको तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के सदस्य लिए हर प्रकार से उपयोग होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास रहता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे एक चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि अधिकतर देशों में तुलसी को अधिक गुणकारी पौधा माना गया है। तुलसी में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका शास्त्रों में भी बहुत महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इस कारण से तुलसी को जगत जननी माना गया है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी हैं, विष्णु पत्नी हैं। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय इस बात ध्यान रखें कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी भूल से भी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा, तो तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन बदलना चाहिए। तुलसी का विवाह हिंदू धर्म में अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा कचरा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति भी रखना वर्जित माना गया है। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े सुखाने नहीं चाहिए। ऐसा करने से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर पड़ता है। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते गिर जाते हैं तो इन पत्तों को फेंकना नहीं चाहिए। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
सुबह जल्दी और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि शमशान की मिट्टी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा सूख जाने से घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं मिलता है। तुलसी को नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान ही महिलाओं को तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसी पत्र के सेवन से उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे आ जाते हैं तो समय समय पर इसे हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे आ जाते हैं तो इन पौधे को दूसरों को दान देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रहने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को रखना नहीं चाहिए। घर में किसी भी स्थान ऐसे पौधे रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में भी होता है, इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरणामृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं
तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान न करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।